हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग सो लेट इन अपलोडिंग माय वीडियोस। एक्चुअली थोड़ा काम था तो थोड़ा लेट हो गया। चलिए एनीवे, आज जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम आप बोलेगा सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है। नो, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है और आपको क्लास 5 से लेकर 10 तक तो कोई ना कोई इसका चैप्टर रहता ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट। तो नंबर सिस्टम देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज नंबर सिस्टम पर मेरा ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं कि भाई नंबर कहां से शुरू करें। तो एक होता है सबसे पहले नेचुरल नंबर। अब नाम है नेचुरल नंबर, नेचर से रिलेटेड आपको ये पहले जानना होगा कि भाई ये नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जानते हैं, बिकॉज जब आदमी गैदरर और हंटर एज में था तो फ्रूट्स को और चीज़ों को ये लाकर जमा करता था। उस समय उनको उस काउंटिंग की जरूरत हो गई, आज कितने वो एप्पल लाया है, कल कितने लाया, क्या करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो आज 2 एप्पल लाया, कल 3 एप्पल लाया, तो कितना हुआ 2 + 3 5। तो इस तरह गिनती का जो चीज था वो सारा चीज आया नेचुरल नंबर में। फिर देखिए 5 एप्पल में लाया और 2 एप्पल खा गया, 3 एप्पल बचा। तो ऐसे जितने नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। याद करिए कि आपको जब नर्सरी वगैरह में होंगे आप या प्री नर्सरी में होंगे तो आपको काउंटिंग सिखाया गया होगा। काउंटिंग कहाँ से शुरू किया होगा आपने, 1 2 0 नहीं, 1 2 3 4 and onwards. So natural number are also called counting number. It starts from 1 2 3 4 onwards. जहां तक आपको ले जाना होगा इनफाइनाइट। 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, एनी नंबर। तो ये नेचुरल नंबर में सारा काम लोगों का हो रहा था, तो नेचुरल नंबर। दूसरा स्टोरी जाते हैं होल नंबर की। अब एक भैया देखिए एक स्टोरी, हम उसी हंटर और गैदरर के एज में चलते हैं। एक आदमी ने एक दिन 2 एप्पल लाया और वो खा गया। 2 एप्पल लाया और 2 एप्पल खा गया, कितना बचा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस नेचुरल नंबर में नहीं है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। तो एक लोगों को लगा कि कुछ एक ऐसा चीज हो जो कि इसकी कमी पूर्ति करे। सो 2 - 2 = 0 आपको पता। तो होल नंबर, लोगों को लगा कि अब 0 हमने ऐड कर दिया तो हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया। So this is why the set of natural number plus 0 is called whole number. So whole number होगा 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 onwards। ठीक है, यहाँ तक तो स्टोरी अच्छी चल रही है। एक और स्टोरी पर ध्यान देते हैं। उसी गैदरर हंटर यूज की बात करते हैं। एक घर में 4 एप्पल थे, 4 एप्पल्स, और 4 मेंबर्स थे, लोगों को एक एक खाना था, बात खत्म होने नहीं थी। ठीक है, अचानक से उसके यहां 4 और गेस्ट आ गए। अभी उसके पास क्या है, या तो वो जो एप्पल उनका रखा हुआ था वो गेस्ट को दे दे, खुद भूखे सो जाए,
या फिर कहीं से कुछ अरेंजमेंट करे ताकि वो भी खा ले और उसके गेस्ट भी खाना खा ले। तो भैया इस 4 एप्पल इसके पास थे, 4 पर्सन प्लस 4 गेस्ट। एप्पल है 4, इसको 4 एप्पल और चाहिए। ये क्या किया, एक पड़ोस में गया और बोला भैया 4 एप्पल ले आओ। 4 एप्पल पड़ोस से मांग लिया। इसके पास हो गए तो एप्पल 4 + 4 8। बट बेसिकली ये जो 4 एप्पल हैं इसके अपने नहीं हैं, ये कहीं से उधार लेके आया है। तो ये उधार का सिस्टम तो हमारे में था ही नहीं, न नेचुरल सिस्टम न होल नंबर, किसी में नहीं था। तो उधार वाला जो चक्कर है, अब इसके लिए एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी। इसको बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, अभी देखिए जितने भी जो नया टेक्नोलॉजी है, नया जो जमाना चल रहा है, नया जो इकोनॉमी जो भी चल रही है, उसमें सब चीज उधार पर चलता है। बहुत वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपिंग कंट्रीज को करोड़ ऑफ रुपीस फंडिंग करती है, भाई आप डेवलपमेंट कर दो भाई, लेकिन पैसा वो दे रही है बट चुकाना है। तो और यही नहीं, आप तो आज जान रहे हैं, कोई एक बच्चा है उसके पास 1000 रुपया उसने उसकी मम्मी ने दिया, ओनली 1000, और उसको 20,000 का मोबाइल चाहिए, कहाँ से खरीदेगा? या 1000 रुपया का मोबाइल ले ले। तो उसको पता है कि नहीं, वो एक दुकान में गया, बोला भैया 1000 रुपया मेरे पास है, एक 20,000 का मोबाइल दो। 20,000 की मोबाइल ले लिया वो, और 8,000 इसने कैश पेमेंट किया। कितने बचे? 19,000। अब ये जो 19,000 है, ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। जो इसकी पॉकेट मनी होगी पर मंथ 1000 रुपया जो इसको मिलता है, वो पर मंथ देते रहेगा। तो ये 19 मंथ में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अभी ये 20,000 रुपया का मोबाइल लिया, राइट। इसके पास था कितना? 1000 रुपया। कर्ज कितना का हो गया? 19,000 का। So this 19,000 is negative money which he has to pay later. बाद में 19,000 रुपये इसमें देने हैं। तो ये जो नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट है, दैट इज इंटीजर। समझ में आई बात? अब क्या फिर से, तो अभी नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, उसमें 0 हमने ऐड किया, और फिर -1 -2 -3 ऑनवर्ड्स। यानी ये बीच में जो बैलेंस रहता है ना आपका, स्केल बैलेंस, तराजू जो सब्जी वगैरह आप लाते हो वाला, ये 0 इज मेन पॉइंट। 0 इसको सेंटर पॉइंट है, और इसके राइट जाइएगा पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट जाइएगा नेगेटिव नंबर। सो द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 टुगेदर इज नोन एज इंटीजर, राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये नंबर लाइन पर इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये नंबर लाइन है, ये बीच में 0 रखिए, यहाँ 1 2 3 जाते रहेगा, -1 -2 -3। तो ये 3 चीज समझ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, अभी आते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है भैया? बर्थडे पार्टी अटेंड किए आप लोग? किया होंगे। तो बर्थडे पार्टी में जनरली, मैं जनरली की बात करूंगा, कितने केक होते हैं? एक, ये केक है। और जनरली बर्थडे पार्टी में एक से ज्यादा लोग होते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स भी हो 3-4 हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो तो 5-7 तो हो ही जाएंगे। तो इसी एक केक से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है।
सपोज करिए 4 फ्रेंड है, तो 4 इक्वल भाग में बटेगा, ठीक है। और ईच इक्वल पार्ट इज ए नंबर, इसको किसी न किसी ढंग से पुटअप करेंगे ना। तो अभी तक का जो सिस्टम पढ़ेगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इसमें इसके लिए कोई सिस्टम हमारे पास नहीं था कि भाई कैसे एक फ्रेंड ने ये पार्ट खा लिया, एक केक ही है, और उसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड किया और एक पार्ट ये खा गया। ये एक पार्ट जो खाया इसको क्या बोलेंगे? सो ये इसके लिए हमको एक नया सिस्टम, नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, और वो जो सेट था दैट इज रैशनल नंबर। यानी कि जो भी नंबर पी बाई क्यू, बताऊंगा पी बाई क्यू क्या होता है, वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, उस फॉर्मेट में होगी, उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। तो अभी थोड़ा हम देख लेते हैं शॉर्ट में। ये टोटल कितना भाग था? एक, 1 पार्ट। इसको कितना भाग में डिवाइड किया? इक्वल पार्ट में 4। तो ईच पार्ट इज 1/4। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, 1/4, 1/4। अब हम बोले कि भैया ये पार्ट और ये पार्ट वन बाई फोर है। अब ये दोनों पार्ट हम फाइनली कितना हुआ भैया? आप बोलेंगे 2, 1 2 पार्ट हुआ, इनटू एक पार्ट का वैल्यू कितना था? 1/4। तो हो गया, कट गया 1/2। ये पूरे 2 पार्ट को बोलेंगे 1/2। एक और केस आते हैं, 3 पार्ट हम ले लिए, इस पार्ट को भी ऐड कर दिए, तो क्या करेंगे? कितने पार्ट हुआ? कितने इक्वल पार्ट हुए? 3। तो 3 इंटू 1/4 दैट इज 3/4। सो 3/4 इज अ रैशनल नंबर, राइट। यानी फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल देंगे, निकाल लेते हैं उसको। जैसे ये एक केक है, इसको 8 इक्वल पार्ट इन्होंने डिवाइड किया। तो एक केक है, कितने भाग में डिवाइड किया? 8 पार्ट में। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 पार्ट की ईच पार्ट इज 1/8। अब कितने पार्ट हैं? एक, 2, 3, 4, 5। ये पूरा पार्ट जो सेलेक्ट पोर्शन है वो हो गया 5 इंटू 1/8 इक्वल टू 5/8। ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक चीज क्वेश्चन का समझिए मीनिंग। अगर कहीं लिखा है 1/7, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप ये कंप्लीट पार्ट है, और इसको 7 पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये ईच पार्ट इज 1/7। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि 3/8 या 3 ऐसा करिए 3/5, तो यहां देखिए नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 5। ऊपर देखिए यहाँ 3 और 5 में से पहले ये डिसाइड करिए कि न्यूमरेटर बड़ा है या नहीं, वेदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और नॉट। तो क्लियरली 3 इज लेस देन 5, ठीक है।
जब न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा। अब इसका मतलब ये नीचे वाला 5 है, तो एक कंप्लीट पार्ट है, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, अब कितना बोलना, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये पार्ट, ये जो पोर्शन है सेकंड पोर्शन, दैट इज 3/5। ठीक है। अब एक और लास्ट करके आगे इसके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल है 8/5। अब देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या नहीं, वेदर इट इज लेस देन 5 और नॉट। तो आप बोलेंगे सर इट इज ग्रेटर देन 5, बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब 1 से बड़ा नंबर होगा ये। 1 से बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड करिए। कितनी बार में कटा, 1। ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 8/5 को, यहां से उल्टा चलेंगे, यहां से शुरू किए, यहां और फिर यहां। 1 होल 3/5। So 8/5 can be represented as 1 whole 3/5। इसका क्या मीनिंग है देखिए, ये 1 तो कंप्लीट नंबर है, 1 इज कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर है, आप उसको होल नंबर ही बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 1 एक के कंप्लीट हो गया। और कितना है, ये एक केक नहीं है, बिकॉज 3 इज लेस देन 5, 5 से छोटा है न्यूमरेटर। तो ये एक कितनी, एक केक का पार्ट होगा। ये एक केक हमको पूरा हो गया। दूसरा केक का कितना पार्ट, इसको 5 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड करिए। फाइव इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। अब इसमें 3 पार्ट लेना, 1 2 3। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस सेलेक्ट पोर्शन एंड दिस सेलेक्ट पोर्शन, दिस इज 1 एंड दिस इज 3/5। सो ये आपका हो गया 1 होल 3/5 का रिप्रेजेंटेशन। कैसे होगा, अब यहां पर ध्यान देखिए, यहां पर मैंने किया 1 3/5, that can be represented as 1 plus 1/5. So 1 whole 3/5 is not equal to 1 into 3/5. It is equal to 1 plus 3/5. Okay. अभी हमने रैशनल नंबर के बारे में इतना देखा। अभी रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है उस पर जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे रैशनल नंबर में ये इसका डेफिनेशन क्या है। ग्राफिकली हम लोग समझ लिए, कैसे किस तरह के नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे सब समझ लिए। अभी आप देखेंगे कि इसको क्या डेफिनेशन है, किस नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन बोलता है एनी नंबर in the form of P by Q is a rational number। कोई भी नंबर जो P या Q के फॉर्म में उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, प्रोवाइडेड क्या है, वेयर, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। P by Q क्या है, P by Q वाले नंबर को रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं, उसके पीछे कुछ कंडीशन फॉलो होंगे तभी ये रैशनल नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।
पहला कंडीशन, P and Q both are integers, बोथ नंबर इंटीजर्स होने चाहिए भैया। जैसे कि -3 ऊपर हो गया न्यूमरेटर में और नीचे 5 हो गया, सो -3/5 इज अ रैशनल नंबर। ऊपर 7 हो गया, नीचे 10 हो गया, 7 and 10 आर रैशनल नंबर, दे आर इंटीजर्स। फिर आइए 2/-9 where P is 2, Q is -9। सो कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, इज अ रैशनल नंबर। कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर, ये जो P/Q लिखे हैं उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। भैया 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर लिखे हैं, इंटीजर में तो 0 भी होता है ना, बट 0 नहीं होगा। कंडीशन बोलता है क्यों? कोई तो लॉजिक होगा, चलिए लॉजिक देखते हैं। डिनोमिनेटर इज 0, एक दो केस देखते हैं, आप समझ जाएंगे क्यों नहीं। पहला तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? सो डिवीजन इज रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। मतलब अगर बार बार कोई चीज को हम माइनस करें, घटा है, तो डेट इज डिवीजन। देख लीजिए, अगर आप किसी क्लास 8 के बच्चे को बोलिएगा, नर्सरी के बच्चे को बोलिएगा तुम्हारे पास 8 मैंगोज है, उसमें से 2 मैंगो घटा दीजिए, कितना होगा भाई? 6 मैंगो। अभी इस 6 मैंगो में से फिर 2 मैंगो माइनस करिए, कितना होगा? 4 मैंगो। फिर 2 मैंगो माइनस करिए इसमें से, जो बचा है उसमें से, आंसर कितना आएगा? 2 मैंगो। अब इस 2 मैंगो में से फिर 2 मैंगो माइनस करिए, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट नंबर इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन, दैट नंबर इज ऑफ कोर्स 2। यहाँ भी देखिए 2 को हमने बार बार सब्ट्रैक्ट किया। ओरिजिनल नंबर क्या था? 8 वाज द बेसिक नंबर, और उसमें से 4 बार हमने 2 को माइनस किया है, आंसर आया है 0। तो यहाँ पर ये देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आता है। इसका मतलब है कि 8 में से 2 माइनस किए, कितनी बार? 4 बार माइनस किए, 4 बार माइनस किए, आंसर 4 आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिवाइडेड बाई 5 जैसे बोलेंगे तो आपका आंसर बताइए, तो आएगा कैसे आएगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब एक बार और इसमें से 5 माइनस करिए, कितना आएगा? 0। यहाँ पर कौन सा नंबर को बार बार माइनस कर रहे हैं? 5 को। बेसिक नंबर है 10, और 5 को हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर 0 हो गया। दिस इज वाई द आंसर इज 2। 10 बाई 5 का आंसर 2 है। इट मीन्स कि 5 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस, 2 बार किया है। तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवीजन।
अब यहाँ देखिए, मतलब डिवीजन में नंबर बार बार कमते जाता है जब तक कि वो 0 ना हो जाए या 0 के आसपास ना आ जाए, मतलब जिस नंबर से डिवाइड किए हैं उस नंबर से छोटा हो जाए। एक और देखिए, 2/0। चलिए आप बोलिएगा कि सर इसका आंसर तो 0 हो गया, मान लिया, बट अभी क्वेश्चन है क्या इसका आंसर 0 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैन नॉट बी 0 और हम बोल रहे हैं कि 2/0 को 0। सो व्हाट इज द लॉजिक? तो 2 - 0, जो नीचे वाला माइनस किया अभी तक, इसका पहले आपने देखा था, 2 - 0 आंसर आया 2, फिर इसमें 0 करेंगे माइनस, आंसर 2, 0 माइनस करते रहिए। अनएंडिंग प्रोसेस है, आप लाख बार, 10 लाख, 50 लाख, इनफाइनाइट टाइम्स आप माइनस करते रहिए 0 को लगातार, रिपीटेटिव, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। मतलब 2 विल नॉट बी लेसेंड। दो जो नंबर है हमारा बेसिक नंबर 2 है जिसको हमने डिवाइड किया है, ये नंबर कम ही नहीं रहा, कम नहीं रहा है, इसका मतलब कि द पर्पस ऑफ डिवीजन इज डिफीटेड। पर जो हमारा डिवीजन का जो मेन पर्पस था नंबर को कम करना, वो कम ही नहीं हो रहा। देखिए माइनस आप ये विच नंबर इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड 0, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कितना बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, बार बार सब्ट्रैक्ट करें 0 को, इसका आंसर सेम आएगा। जिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर थोड़ा भी कम नहीं रहा, तो थोड़ा भी नहीं कम कर रहा है, इसका मतलब कि द पर्पस ऑफ डिवीजन इज डिफीटेड। इसलिए हम 2/0 का आंसर 0 नहीं लिखेंगे, इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया? 2/0 is undefined. Similarly, any number divided by 0 is undefined. अब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में जो भी नंबर की बात कर रहे हैं वो तो डिफाइंड है ना। नंबर सिस्टम को में जो भी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारा कुछ। तो ये हम अनडिफाइंड है तो नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एनी नंबर divided by 0 is not defined. This is why q cannot be 0. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा रैशनल नंबर बनने के लिए। अब तीसरा कंडीशन की बात करते हैं, ये क्या? कंडीशन नंबर 3, p and q are को प्राइम नंबर्स। आप बोलेंगे सर ये को प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर तो सुना होगा, प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5, 7 ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, दे आर प्राइम नंबर। हाँ, तो यहां पर हम देख रहे थे P and Q are co-prime numbers. प्राइम नंबर देख लीजिए कि क्या क्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है? द नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 1। जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो या 1 से 1 से डिवाइड हो, दे आर प्राइम नंबर्स। सिमिलरली 7 इससे किससे डिवाइड होगा? अपने आप से और 1 से। सो दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। अभी को प्राइम नंबर क्या है? कोई भी दो नंबर जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, मीन्स दो नंबर सपोज करिए 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, आपको पता ही, नो प्रॉब्लम। सो 2 और 3 में क्या कॉमन है? 1। 1 इज फैक्टर ऑफ बोथ 1 and 2 and 3।
So 2 and 3 are co-prime numbers. एक और एग्जाम्पल देखते हैं 4. अब बोलिए 4 प्राइम नंबर ये कंपोजिट. आप बोलेंगे सर इट इज कंपोजिट नंबर. क्यों? बिकॉज 4 इज डिवाइडेड बाय 2. 4 तो 4 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, नो प्रॉब्लम. बट अपने अलावा और 1 के अलावा किससे डिवाइड होता है? 2 से. तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 9 के बारे में क्या बोलेंगे? 9 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. मतलब 4 और 9 प्राइम नंबर नहीं है. बट 4 और 9 को हम लोग एक साथ ले आए, 4 और 9 का सेट, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा. 4 और 9 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. देयर इज नथिंग कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 9. सो 4 एंड 9 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. ठीक है. इसी तरह का बाकी सेट हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स. जैसे कि 9 और 10, 9 और 10 का सेट, 24, 25 का सेट. ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स सेट जो कि को प्राइम नंबर्स हैं. तो यहाँ पर क्या, हम तो रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में. यहाँ बोला पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. तो अभी इसी का देख लेते हैं. 2 सेट है 9 और 10. तो 9 बाई 10, 9 और 10 को प्राइम नंबर्स हैं. और ये रैशनल नंबर के फॉर्मेट में यानी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है. बिकॉज p is 9, q is 10, both are integers and q is not equal to 0, and p and q are co-prime numbers. So this is definitely a rational number. Similarly, 24 by 25 is a rational number. अभी इसमें थोड़ा सा और देखते हैं. अब बताइए कि क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है. देखिए 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 बाई एनी नंबर. लेट सपोज 2. सो एनी 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर. जब किसी नंबर को 0, जब 0 में कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0. ओके. सो 0 कैन बी रिटन एज 0 बाई 2 और 0 बाई 5 और एनी नंबर. सो कंडीशन देखते हैं whether p and q. What is p here? 0. What is q here? 2. Both are integers. First condition fulfilled. क्या नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है. ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया. p and q आर को प्राइम नंबर. 0 और 2 में कुछ कॉमन है नहीं, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ये थर्ड कंडीशन में फुलफिल होता है. सो 0 इज अ रैशनल नंबर. एक और देखिए एग्जाम्पल. अब 3. तो 3 रैशनल नंबर है कि नहीं? 3 को लिख सकते हैं 3 बाई 1. हियर 3 and 1 both are integers. Denominator, that is q, is not equal to 0, and 3 and 1 both are co-prime number. There is nothing common between 3 and 1. इसको काट नहीं सकते. तो ये हो गया रैशनल नंबर. तो कोई भी आपका इंटीजर, अभी आते हैं शुरू से, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है. एवरी होल नंबर इज इंटीजर. हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है. एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ये तो हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस 3 sets of numbers, there are so many numbers which are in the form of p by q. They are under the cover of rational number. अब ये वाला जो प्रॉपर्टी है p and q are co-prime numbers, ये प्रॉपर्टी यूनिक है. इस प्रॉपर्टी को कभी हम यूज करेंगे भी और कभी यूज नहीं करेंगे. तो भैया देखिए इसका पर्पस क्या है. देखिए कभी कभी हम तो ये लिखेंगे. अब बताइए 3 बाई 12. 3 बाई 12 बोलेगा कि भाई प्राइम रैशनल नंबर है कि नहीं. मैं बोलूँगा भैया 3 and 12 बोल रहा है इंटीजर्स. पहला कंडीशन फुलफिल. 12 इज नॉट इक्वल टू 0. सेकंड कंडीशन फुलफिल. बट थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं है क्योंकि 3 और
12 में क्या कॉमन है? 3। 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो अब हमको देखना है कि क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं। हम बोले हाँ रैशनल नंबर है। ये अलग बात है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट ये रैशनल नंबर तो है। अभी डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1/4। दैट इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर। बट 3/12 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और बहुत बार हमको जब कुछ सम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे बोलेगा कि 3/12, 5/39, इसके बीच क्या कुछ 10 रैशनल नंबर बताइए, 20 रैशनल नंबर बताइए, तो वहां पर हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी देखिए कि ये P/Q आर 4 प्राइम नंबर्स, ये दिस इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और स्टैंडर्ड फॉर्म की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको पता होगा कि नंबर लाइन पर हर एक नंबर यूनिक होता है। मतलब हर एक नंबर का फिक्स्ड प्लेस होता है। एक ही नंबर दो जगह नहीं आ सकता। अब ये इस केस में जैसे आपने बोला कि 3/12, इसका वैल्यू आपने काटा, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, तो दैट इज 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू 3/12। अब इस नंबर लाइन पर हम कहाँ बिठाएंगे? 1/4 भी वही आ रहा है, 3/12 भी आ रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ नंबर्स हो रहा है। सो 1/4 इज इक्वल टू 3/12, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इसके लिए हम एक ही फॉर्म को नंबर लाइन पर जगह दे सकते हैं, 3/4 या 3/12 या 1/4। तो इसलिए ये रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, और ये हम यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज 3/12 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, तो आज हमने रैशनल नंबर के बारे में इतना कुछ पढ़ा। अभी थोड़ा सा और इसमें जानते हैं। एक देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जो पढ़े थे। नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेट। नेचुरल नंबर का सेट होता है। इससे बड़ा क्या है? होल नंबर, क्योंकि होल नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर प्लस 0। अब आते हैं इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ये इंटीजर्स में आ गया। और ये जो है आपका सेट है रैशनल नंबर। अब इससे बहुत सारी चीजें हमारे काम की आएगी, एग्जाम में पूछेगा। फर्स्ट ऑफ all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are rational numbers, all integers are rational numbers. Remember, all the rational numbers are not natural numbers because these numbers are subset of rational number. Rational number is a big number system and these are parts of this system. So guys, आपको नंबर सिस्टम के बारे में जो 4 हमने बताया है वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मुझे बताइए कि आपको और किन चीज़ों पर वीडियो की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय, गुड डे।